हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्टार्टिंग के जब ये आईपीओ से लॉन्च हुआ था तब लोअर सर्किट लगा था, लेकिन आज के डेट में लगभग 3 दिन छोड़कर उसके बाद अपर सर्किट लगा। फिर बैक टू बैक न्यूज आती जा रही है जियो फाइनेंस सर्विस के बारे में। आज उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सबको डेली बेसिस पर अपडेट और न्यूज मिलता रहे इस चैनल से, हिंदी में वो भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो नए लिसनर्स व्यूअर हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर वन डे की बात करेंगे तो आज लगभग 3.88%, लगभग 9 रुपये 50 पैसे आज इंक्रीज किया है। क्यों इंक्रीज किया ये भी बता दूं, क्योंकि कल ही अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो कल ही आप सबको पता चला कि जो इसकी सर्किट रेंज है वो चेंज हो गया था। 5% से सीधा 20% हो गया था। तो अगर ये सर्किट लगता तो 20% भी जाता। हालांकि 3.88% ही हुआ है। यहाँ पर अगर देखोगे 251, 52, 249 भी गया हुआ है स्टॉक, 249 भी गया हुआ, उसके बाद में 265-63 में भी गया हुआ है। जिस भाइयों ने, जिस दोस्त ने शेयर स्टॉक में बाई किया है उस हिसाब से तो आप सब मान सकते हो कि जैसे रिलायंस का शेयर है वैसे जियो फाइनेंस का भी शेयर है, जो कुछ समय में आप सबको प्रॉफिट अच्छा दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप बाई करिए, सेल करिए, आप अपने हिसाब से करिए जैसा आप सबको लगता है। मैं आप सबको बस न्यूज़ और अपडेट दे रहे आया हूँ इस वीडियो में, तो आप सब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए। प्रीवियस क्लोज की बात करें 245 रुपये 15 पैसे था। डे रेंज की बात करेंगे 249 रुपये 266 पैसे गया हुआ है। ठीक है, 249 से 266। ईयर रेंज की बात करें 202 मिनिमम था, 266 था आज के डेट में। और मार्केट कैप की बात करें तो 1 ट्रिलियन INR है इसका मार्केट कैप, जो कि सबसे परफेक्ट है। और आप सबको पता है कंपनी 1999 में आई थी। इसके हिसाब से अगर आप और बात करोगे यहाँ इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब डाउन है। हालांकि डाउन क्यों है दोस्तों, आप सबको पता है कि कंपनी ने इतने दिन तक फ्री में सारी चीज़ें दिया है, प्रोवाइड करवाया है, तो अब कमाना शुरू किया है कंपनी, तो ये सब चीज़ें आगे वैल्यूएशन बढ़ सकता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सीधा न्यूज़ के बारे में। क्या है न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। एक नया अपडेट आ गया है, उस अपडेट को बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल को लेकर अपडेट, आज से लागू होगा ये नियम, अंबानी को भी है जानकारी। क्या है न्यूज़, कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी जियो फाइनेंस सर्विस को लेकर अहम अपडेट आया हुआ है। दरअसल हाल ही में जियो फाइनेंस सर्विस का स्टॉक शेयर बाजार में लिस्ट हुआ, वहीं अब इसकी सर्किट सीमा में भी बदलाव कर दिया गया है। देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप की अलग हुई गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंस सर्विस के लिए सर्किट सीमा को मौजूदा 5% से अपडेट करके 20% कर दिया है, जो कि एक न्यूज़ ये भी है दोस्तों। अगर आपने 233.30 में ले रखा है यह स्टॉक, तो आप मानकर चलिए कि आप सबको यह स्टॉक 20% इंक्रीज करेगा तो कितना रुपया होगा अगर अपर सर्किट, और लोअर में भी तो नुकसान हो गए। जियो फाइनेंशियल सर्विस क्या है, BSE की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई सर्किट सीमा सोमवार 4 सितंबर से लागू होगी। इस कदम से सुनिश्चित होगा कि एक सत्र में कंपनी के शेयर के भाव में एक निश्चित सीमा से अधिक कितना उतार चढ़ाव नहीं आए। इसके अलावा बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह शेयर अगले सप्ताह ट्रेड टू ट्रेड खंड से बाहर हो जाएगा। जियो फाइनेंशियल के अलावा रेलटेक इंडिया, पेस्टिसाइड्स सहित 9 कंपनियों के लिए मूल्य दायरे की संशोधित कर 10% कर दिया गया है। जियो फाइनेंशियल की बता दें कि किसी शेयर में ज़्यादा उतार चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के लिए BSE के जरिए सर्किट व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक दिन में किसी शेयर में अधिकतम उतार चढ़ाव की सीमा है। उसके अलावा 1 सितंबर को जियो फाइनेंशियल के शेयर को बेंचमार्क सेंसेक्स सहित सभी BSE सूचकांकों से हटा दिया गया था। मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होने के कारण जियो फाइनेंशियल के शेयर में 20 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। कंपनी का कारोबार क्या है, जियो कंपनी के शेयर में 24 अगस्त को सूचकांकों से हटाया जाना था। बाद में इसे 29 अगस्त के स्थगित कर दिया गया था। हालांकि इसके लगातार निचले सर्किट को छूने की वजह से एक्सचेंजों से इसे हटाने में और देरी हुई। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयर में तेजी आई और इसके ऊपरी सर्किट सीमा को छुआ। पिछले महीने कंपनी की सालाना AGM में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की जियो फाइनेंशियल बीमा क्षेत्र में उतरेगी और यह जीवन साधारण स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का पेशकश भी करेगी। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप सबको मिला। अब चलिए बात करते हैं जियो फाइनेंस की कुछ और बेसिक पॉइंट को लेकर।
देखो दोस्तों, कॉमन सी बात है कि इसमें लोग कई बार कई न्यूज़ और जगह पता चलता है कि आप डीलिस्ट होगी कंपनी, पर डीलिस्ट देखो कुछ चीज़ों से होगी। जैसे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 200 होता है, तो ये सूचकांक होते हैं जहाँ से इसको कंपनी को उसकी कैटेगरी से हटाया जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे बीएससी में हुआ है, वैसे सेम वैसे एनएसई में हो रहा है, तो ठीक है, एनएसई में भी हो सकता है। बट अगर आप बात करो कि निफ्टी 50 और एनएसई ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें तो लिस्टिंग रहेगा, इसमें आपका शेयर रहेगा, आप ट्रेड टू ट्रेड भी करोगे, सब कुछ होगा। बट जो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इन सब इस एक इकाई से होता है, जो वहाँ से इसको कैटेगरी से हटा दिया जाता है अगर किसी ये फ्लक्चुएशन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रहता है। जैसे अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि जोमेटो और वो भी शेयर जो है निफ्टी 50 में शामिल हुए थे, निफ्टी 100 में शामिल हुए थे, ठीक है। सेम वैसे भी ये भी है। तो ये मार्केट है दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, मार्केट में कम ज़्यादा भी होगा और वैल्यूएशन भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक में बने रहिए और आप सबको इसमें प्रॉफिट में भी हो भी सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक में फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ है और होने वाला है, ठीक है। आप सबको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए, और हाँ, आप सबको जानना है कि किसी और स्टॉक के बारे में तो कमेंट में जाकर आप स्टॉक के बारे में ज़रूर बताइए।